नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिविल वाला एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, मैं कौशल गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर करंट अफेयर्स क्लास लेकर के। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा हुआ है कि आप लोगों के पेपर तक मैं पिछले पूरे एक साल का रिवीजन कराने वाला हूँ, जहाँ पर आपको हर टॉपिक, जी हाँ, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक्स और विभिन्न स्कीम्स जो अन्य राज्यों द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए हैं, आपके कल्चर से, आपके ज्योग्राफी से, हर टॉपिक्स पर यहाँ पर क्विज कराई जा रही है और उसके बारे में आपको डिटेल में समझाया भी जा रहा है और प्रश्न वो लाए जा रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर है, यानी क्या जिनको पूछे जाने की प्रबल संभावना है, यानी कि आपके पेपर्स में वैसे ही टाइप के प्रश्न देखे गए हैं, तो उसी को यहाँ पर कराया जा रहा है। और साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर आप लोग को सुबह 8:30 बजे आप लोग को इतिहास की क्लासेज भी पढ़ाई जा रही है, तो उसे जरूर से जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले भैया। रोज सुबह 8:30 बजे यहाँ पर इतिहास की और शाम को 8 बजे आप लोग को करंट अफेयर्स की क्लास देखने को मिलती है। तो चलिए भैया, आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज के प्रश्नों के खजाने में। तो ये रहा पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने। चलिए यहाँ पर फटाफट आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि सिटीज अलाइव रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, बताइए। सिटीज अलाइव रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, चलिए जवाब दीजिए। कल तक भैया देखिए यहाँ पर अभी तक ये 115 प्रश्न मैं करा चुका हूँ, ठीक है, 115। अभी आपका आज 116वां प्रश्न है। देखिए मैं इसीलिए आपको नंबर वाइज क्वेश्चंस करा, उससे आपको पता रहे। और इससे पहले देखिएगा क्लास के अंतिम में जो इसका 5वां भाग था वो देखने को मिलेगा। इससे पहले के जो है देख लो, अभी बहुत लेट नहीं हुआ। देखिए 10 अभी बहुत लेट नहीं हुआ। अगर आप लोग 10 सीरीज तक भी पीछे रहेंगे ना तब भी कवर कर लेंगे, उसके बाद कवर करना आसान नहीं हो क्योंकि आपको अन्य चीज़ें भी पढ़नी होती है, ठीक है। हाँ भैया, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, यूएनडीपी, जी भैया, यूएनडीपी द्वारा जो है ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। और ये जो रिपोर्ट होती है ये बेसिकली उनके लिए होती है, क्या नाम है, ये रिपोर्ट जो है जो आपकी सिटीज़ नहीं होती है, सिटीज़ शहर, जो विश्व स्तर के शहर होते हैं उन पर जो है क्या हालात है, उन पर क्या हालात हैं, उसको लेकर के ये रिपोर्ट जो है यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित की जाती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये ऐसे ही नहीं आता भैया, इसको लाने के पीछे मेन मकसद होता है कि वहाँ पर जो वुमेन्स यानी कि जो महिला रह रही हैं उन महिलाओं का जो है वहाँ की जो भी आपकी चीज़ें हो रही हैं शहरों में, उनकी भागीदारी कितनी है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में यानी कि निर्णय बनाने में, अन्य चीज़ों में कितनी भागीदारी है, ठीक है। तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म जानते हो ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसके द्वारा जो है ये रिपोर्ट लाया जाता है, समझ गए। इस रिपोर्ट ने भारत को लेकर एक बहुत अच्छी चीज़ कही है। इसने भारत को लेकर ये कहा था कि यहाँ पर जो है करीब आपकी 1/4 महिलाएं ऐसी हैं जो दिन भर में, अच्छा ये रिपोर्ट नहीं थी, माफ़ करेगा, वो ये रिपोर्ट नहीं थी, सॉरी, वो ये रिपोर्ट नहीं थी, वो दूसरी रिपोर्ट थी। हाँ लेकिन जान लो, उसने ये कहा था कि हमारे देश की 1/4 महिलाएं ऐसी हैं जो अपना दिन भर का 25% समय जो है केवल जल एकत्र करने के लिए गंवाती हैं। मतलब 1/4 महिलाएं, सोचिए कितनी जो है शर्म की बात है हमारे लिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रिपोर्ट नहीं था, वो रिपोर्ट अलग था, ठीक है। अगला प्रश्न है, अग्नि वॉरियर अभ्यास किन 2 देशों के मध्य किया गया, बताइए। अग्नि वॉरियर अभ्यास किन 2 देशों के मध्य किया गया, तो भैया यहाँ पर पूछ रहा है भारत सिंगापुर, भारत थाईलैंड, भारत म्यांमार, भारत इंडोनेशिया। तो इसके साथ साथ मैं जो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज न्यूज़ मेरे वो भी बताने वाला हूँ। तो देखिए भैया, पहले इस प्रश्न का जवाब देते हैं। इसका सही जवाब क्या है, सिंगापुर और भारत। जितने क्या भारत और सिंगापुर जवाब दिया है वो सही कर ले, ये आर्मी द्वारा किया गया था, ठीक है। दरअसल इसे सिंगापुर के साथ आपका 2 एक्सरसाइज और होता है, एक नेवल एक्सरसाइज होता है, ठीक है, जिसे हम लोग सिटमैक्स के नाम से जानते हैं। क्या, सिटमैक्स। इसमें जो है 3 देश है, कौन कौन सा, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत होता है। और एक होता है सिम्बैक्स, ठीक है, सिम्बैक्स। सिम्बैक्स में क्या, केवल सिंगापुर और भारत यहाँ पर शामिल होता है। आपके 2-3 और जो थे, एक युद्धाभ्यास था न्यूज में जो आपके अमेरिका के साथ किया जाता है, युद्धाभ्यास। और एक था आपका कौन सा, हरिमऊ, हरिमऊ था जो आपके किसके साथ किया जाता है भैया, भारत और मलेशिया के साथ, ठीक है। ये शायद प्रश्न मैंने कराया भी हुआ, हरिमऊ को मैंने कराया भी हुआ था आप लोगों से। युद्धाभ्यास तो यहाँ पर उसमें भी मैंने शायद बताया था कि नहीं बताया, तो अभी जान लो, युद्धाभ्यास आपके भारत और अमेरिका संबंधित है। डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितने हजार किलोमीटर हो गई है, जी भैया अभी हाल ही में ये डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। इसकी जो है इसने
क्या नाम है, जो अग्नि है, आपको पता है अग्नि कितनी पुरानी मिसाइल है हमारे भारत की, और इसके साथ भारत ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी हासिल कर लिया। तो भैया देखिए, ये जो है, जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट किया गया, इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर हो, कितनी 5000 किलोमीटर हो गई है। और ऐसा ही, और डीआरडीओ ने ये बताया कि देखो ये चाइना के किसी भी हिस्से को जो है मारक क्षमता रखती किसी भी हिस्से पर जो है अब हमारी पकड़ हो गई है, यानी कि अब चाइना का कोना कोना हमारी गिरफ्त में, ठीक है। अब भारत जो है, जो इसे बेसिकली अग्नि 5 जो है आपका कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। आप कहें सर कॉन्टिनेंटल क्या होता है? कॉन्टिनेंटल मतलब ये होता है कि वो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पर अपना जो है अधिकार, मतलब क्या पकड़ बना लेता है, जैसे हम लोग चाइना को पूरा कर सकते हैं। अभी कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के क्लब में जो है आपके जैसे अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चाइना है, यूनाइटेड किंगडम है, ये सारे 4-5 देश थे। अब भारत भी इसमें जो है शामिल हो गया है अग्नि 5 के साथ। तो ये भी एक अचीवमेंट है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम क्लास के अंतर्गत कौन सा आईएनएस अभी हाल ही में भारतीय नेवी को सौंपा गया? आईएनएस जानते हो ना, माफ़ करेंगे यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखना था, लेकिन यहाँ पर लिखा रहा था। तो बताइए यहाँ पर इसका क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, आईएनएस मोरमुआगो, क्या आईएनएस मोरमुआगो जवाब दिया है वो सही कर लें। देखिए भैया, आपके भारत में जो है प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम क्लास के अंतर्गत चार बनाए जाने का निर्णय हुआ है, जिसमें एक आपका विशाखापट्टनम है, दूसरा क्या है मोरमुआगो है, तीसरा इम्फाल है, और चौथा सूरत है। तो ये दूसरा जो है अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसे मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा जो है क्या बनाया गया है, समझ गए। और ये इंडियन नेवी को कमीशन कर दिया, यानी क्या सौंप दिया गया है, ठीक है। और ये पता है क्या है, ये एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये मतलब पता है, अगर कोई भी मिसाइल अगर आ रही होगी इनकी तरफ, तो ये उसे क्या डिस्ट्रॉय कर देगा। यहाँ तक कि अगर ये कोई इसके सर के ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है तो उसे ख़त्म कर देगा, कोई पनडुब्बी जा रही है उसे ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो ये जो है एक डिस्ट्रॉयर भी है, ठीक है, समझ गए। मिसाइल डिस्ट्रॉयर के नाम से भी आप जान लीजिएगा, जो ये 15B वाला जो ये पूरा डेवलप किया ही जा रहा है। दरअसल अलग अलग क्लास के जैसे होते हैं ना, डेवलप किए जाते हैं, और सबका नाम आईएनएस सही होता है। तो ये विशाखापट्टनम क्लास के अंतर्गत है। लेकिन आप परेशान नहीं, आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बस पूछेगा क्या कि कौन सा लॉन्च किया गया, किस क्लास के अंतर्गत किया गया, बस, क्योंकि ये न्यूज़ में है, और इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है, निश्चिंत रहिए। और ऐसे प्रश्न पूछने के चांसेस थोड़े से कम हैं, ठीक है, क्योंकि इतना चीज़ें वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते स्टेट पीछे से। डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए किस मिसाइल को रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात करने का फैसला किया है? जी भैया, ये थोड़ा सा न्यूज में था तो आपको पता होना चाहिए, बताइए क्या है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, हाल ही में भैया न्यूज में रहा आपका ये प्रलय नाम है इसका, प्रलय, ठीक है। प्रलय जो है बैलिस्टिक मिसाइल को अभी हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। ऐसे रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान और चीन की सीमा पर जो है कर दिया है। ये जो है 150 से 500 किलोमीटर की जो है इसकी क्या रेंज होगी प्रलय के, ठीक है, 150 से 500 किलोमीटर इसकी रेंज होगी। और ये जो है 350 से लेके 700 किलोग्राम तक के चीज़ों को जो है पेलोड देखो, रॉकेट में आप पेलोड समझते हैं। पेलोड ये होता है कि रॉकेट तो बन जाता है, लेकिन कितने भार को लेकर के ऊपर जा सकता है, तो वो पेलोड उसका होता है, ठीक है। तो 700 किलो तक का पेलोड वो लेकर के जा सकता है, क्योंकि जब पेलोड लेकर जाएगा तो उसमें क्या वही विध्वंसक होते हैं, न्यूक्लियर चीज़ें और डेनोटेटर, जो क्या जा करके फटते हैं, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रहरी मोबाइल एप्लीकेशन किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। प्रहरी मोबाइल एप्लीकेशन किस क्षेत्र से संबंधित है? भैया देखो, क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दिया करें यार, और हाँ अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उन्हें बता दो कि हाँ देखो स्टेट पीसीएस, देखो आप किसी भी स्टेट से अगर पीसीएस एग्जाम देने जा रहे हो या उससे लोअर कोई भी एग्जाम देने जाओ, तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए रामबाण चीज़ें, यकीन मानो। क्योंकि यूपी में तो 20-20, 22-22 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है बिहार में पूछे जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में, हर राज्यों में पूछे जा रहे हैं भैया, चाहे मध्य प्रदेश में कहीं भी हो, सब जगहों पर पूछे जा रहे हो, तो ध्यान से पढ़ो। और सबसे बड़ी चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर दोगे। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भैया कैसे आपको पता लगेगा कि मेरी अगली क्लास और अगला वीडियो कब आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, वो आपकी मजबूरी है, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो जितने लोगों ने क्या गृह मंत्रालय से जवाब दिया वो सही कर ले। देखिए भैया, अभी हाल ही में प्रहरी मोबाइल जो है आपकी लॉन्च की गई है। इसमें जो आपके क्या नाम है, बीएसएफ के जो है, बीएसएफ, ठीक है,
बीएसएफ में जो काम करने वाले लोग हैं उनके संबंध में प्रहरी ऐप डाउनलोड किया गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि टोटल हमारे देश में जो 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते। केवल आपको पता है ना कि आर्मी जो है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है, बाकी सभी जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ ऐसी जो चीज़ें हैं वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। दिल्ली पुलिस भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, समझ गए ना। रोहिणी रॉकेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जी भैया ये काफ़ी न्यूज में रहा है, तो इसीलिए पूछा जाए कि रोहिणी रॉकेट का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है, बताइए इसका। दरअसल इस रॉकेट ने अभी हाल ही में 200वीं उड़ान जो है, हाँ इस रॉकेट ने अभी हाल ही में कंप्लीट की है। और इसका पहला रॉकेट जो भारत में बना, मतलब भारत में स्वयं के द्वारा किया गया था 1967 से में किया गया था। और इसका वो भैया क्या ऊपरी वातावरण का अध्ययन करने के लिए जो है ये छोड़ा जाता है अक्सर, ठीक है, भारत द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कुकी चीन लोगों का संबंध किस देश से नहीं है। चलिए भैया कुकी चीन का संबंध किस देश से नहीं है? दरअसल अभी हाल ही में न्यूज में रहा, दरअसल कुकी चीन जो रिफ्यूजी हैं अभी, ठीक है, ये जो है हमारे भारत में क्या है, एक जो टेम्पररी शेल्टर है, मतलब कि ऐसे काम चलाओ रहने का स्थान इन्हें दिया गया था, ठीक है। लेकिन ये अभी इनका बांग्लादेश के साथ इन्होंने जो है से आकर के हमारे यहाँ पर बस रहे हैं। तो इसके लिए जो है हमारे भारत के मिजोरम राज्य सरकार ने इनको बसने के लिए एक टेम्पररी शेल्टर बनाने की अनुमति दी है। तो इस वजह से ये जो है ये न्यूज में रहे। तो अब ये प्रश्न बन सकता है कि कुकी चीन का संबंध किन देशों से है, ठीक है। तो कुकी चीन देखिए, अगर आपको पूछा जाए किन देशों से नहीं है तो चीन से नहीं है, बाकी भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, ये यहाँ सब फैले हुए हैं, ठीक है, यहाँ सब फैले हुए हैं। और आपके भारत में तो ये कहाँ नहीं है, असम में है आपके, फिर उसका नागालैंड में है, त्रिपुरा में भी ये पाए जाते हैं, मणिपुर में पाए जाते हैं, मिजोरम में पाए जाते हैं। ये अच्छे खासे भारत के जो आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट एरिया है, असम से लेकर के असम मेघालय के आप जो है दक्षिण तरफ आइएगा वहाँ देखने को मिलेंगे। ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, ये जाने रहना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड राज्य सरकार द्वारा कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा क्या है, आप लोग को ये पता होता है कि हॉर्नबिल किससे संबंधित, तो आप लोग बता देते हैं नागालैंड, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पूछ लिया जाए कितने दिनों तक ये मनाया जाने वाला त्यौहार है, तब आप लोग की क्या चुड़की खड़ी हो जाएगी। क्यों? यही बात है ना। तो इसीलिए भैया आपको पता होना चाहिए इसका सही जवाब क्या है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, 10 दिनों तक। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या 10 दिनों तक जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है भैया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के सामने। आपको पता है ना नागालैंड राज्य द्वारा राज्य सरकार इसे मनाती है और इसे यहाँ उसे फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल भी कहते हैं। एक चीज़ जाने रहना, हॉर्नबिल त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं, ठीक है, नोट कर लेना अगर आप लोग कहीं नहीं नोट किए हो। किस देश के ब्रेड बैगवेट को, ठीक है, बैगवेट को यूनियन, अच्छा एक मिनट, यूएन के, एक मिनट, यूनियन नहीं यूएन होगा, ठीक है, यूएन के इंटेंजिबल सांस्कृतिक हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। इंटेंजिबल वो चीज़ें होती हैं जिसे मतलब जो है हमारे लिए बहुत विशेष महत्व रखती हों, और उसे हम क्या, जैसे उसमें आपका कैसे आपके त्यौहार आते हैं, जो आप पर डांस करते हैं, जो आपकी कलाएँ होती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी इंटेंजिबल लिस्ट में आती है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी बहुत दिनों से चली आ रही हैं, ठीक है, वो बताइए। तो आप ब्रेड है भैया, ये तो आपको पता लग गया बस किस राज्य किस देश संबंधित है, क्योंकि ये जो है 1839 में जो है 1839 में इसकी खोज हुई थी। और ये उस समय से जो है अब पता है ये उस देश का बहुत ज़्यादा खाए जाने वाला ब्रेड है, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे आपको पता है पुरानी चीज़ें आदमी बोर हो जाते हैं, नए की तरफ भागते हैं, तो इससे थोड़ा सा खतरा आ रहा है। तो इसीलिए उस देश की सरकार ने इसे लिस्ट में शामिल किया जिससे इसके बारे में लोग जान सके, उसे संरक्षण मिले। उसका सही जवाब क्या है, फ्रांस का। तो बैगवेट ब्रेड भैया किसका, फ्रांस का है, जो 1839 में वियना में इसकी खोज की गई थी। और अभी मार्च 2021 में जो है इसे लिस्ट में शामिल करने की बात की गई है। फ्रांस ने दिया था तो फाइनली अब हो गया। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय सशक्तिकरण द्वारा आयोजित दिव्य कला मेला किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए किस क्षेत्र से संबंधित है। और आपको पता है भारत से बहुत ज़्यादा इसमें सम्मिलित हैं, जो मैंने इंटेंजिबल लिस्ट बताई बहुत ज़्यादा। जैसे आपका दुर्गा पूजा हो गया, कुंभ मेला हो गया, और जो नवरोज हो गया,
और जो गढ़वाल हिमालय में रामायण होता है वो आपका योग हो गया, वैदिक जो चैंटिंग होती है, बस ऐसी तमाम चीज़ें तो मैं अब बताने लग जाऊँ तो 2 मिनट इसी में चला जाएगा और भी ज़्यादा चला जाएगा। हाँ, अगला प्रश्न है कि ये किसके लिए था भैया, तो ये दिव्यांगजनों से था। ये जो है आपके सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों के लिए एक कला मेला था कि जो दिव्यांगों द्वारा जो क्या नाम है आर्ट से मतलब क्राफ्ट्स, ठीक है, जो हस्तकला से और अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने की जो चीज़ें की जाती है वहाँ पर वो क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को ला करके रखते हैं और क्या अपनी जो कलाकारी होती है उसका प्रदर्शन करते हैं। तो क्या है, दिव्य कला मेला इसका नाम था, जो नई दिल्ली में, जी भैया दिल्ली में, ठीक है, इंडिया गेट पर ये मनाया गया था। इंडिया गेट पर ये जो है दिल्ली में मनाया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए, हो सकता है आप पूछ ले कि कहाँ आयोजित हुआ था, तो आप जो है कन्फ्यूजन मत होइएगा। हजारों स्तंभ मंदिर किस राज्य में स्थित है? हजारों मंदिर किस राज्य में स्थित है भैया, बताइए फटाफट। आप लोग कह रहे होंगे सर हजारों पिलर स्तंभ मंदिर होगा, ठीक है, हजारों मंदिर नहीं, हजारों स्तंभ वाला मंदिर होगा, बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, ये भैया आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आपको पता है इसे जो हजारों स्तंभ वाला मंदिर, इसे क्या रुद्रेश्वर स्वामी टेम्पल भी कहते हैं। क्या? रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये जो है आपके शिव भगवान से संबंधित है, ठीक है, शिव भगवान से, ठीक है, संबंधित है। और ये 12वीं शताब्दी में रुद्र देवी दी द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल अभी हुआ क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने भी जो है, जो यहाँ पर ये स्थित है, 1 मिनट माफ़ करेगा, मैंने गलत जवाब दे दिया इसका, 1 मिनट माफ़ करेगा, तेलंगाना में, माफ़ करेगा, सॉरी, क्योंकि बस यही थोड़ा सुधार था, गलती मैंने कर दी। क्योंकि अभी जो तमिलनाडु राज्य ने इसके जो अंदर मंडप बना हुआ था, क्योंकि पहले जो मंदिर होते तो खास करके जब आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ आपको क्या मंडप देखने को मिलता था, ठीक है। तो उसको रिस्टोर करने के लिए तमिलनाडु राज्य ने भी जो है वहाँ से आए हुए जो कलाकार थे उन्होंने क्या इसमें सहायता की है। समझ रहे हैं? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन न्यूज़ में कोई मंदिर है तो आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है। तो आपके जीके देखो, यहाँ पर जीके बेस्ड क्वेश्चन भी से आप समझ के पढ़ सकते हैं। हनुका त्यौहार किस देश से संबंधित है, बताइए। तो हनुका त्यौहार भैया किस देश से संबंधित है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी को पता होना चाहिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या इसका जवाब दिया, अभी भैया इसका इजराइल जवाब दिया, सही के लिए। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा इजराइल के लोगों को क्या नाम, उनके जो फेस्टिवल है हनुका, उसके लिए क्या नाम है वो दिया गया। इसे चानुक भी क्या कहते हैं, इसे चानुका भी इसे जो है कहते हैं। इसी हनुका को ही चानुका भी कहते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भैया, अगला प्रश्न है आप सभी लोग के सामने। यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में संभावित लिस्ट में हाल ही में भारत से किसका नाम नहीं जोड़ा गया? चलिए बताइए भैया। अभी लिस्ट में जो है नाम जोड़ा गया है, ये संभावित लिस्ट है, अभी इनका नाम एक्सेप्ट नहीं किया गया है। लेकिन यूनेस्को क्या करता है ना कि संभावित एक लिस्ट बनाए रखता है कि किसे, फिर उन संभावितों में से ही किसी को अपनी लिस्ट में शामिल करता है। तो इसे हर देश जो है अपनी संभावितों की एक लिस्ट देते हैं, फिर उसे यूनेस्को अपनी संभावित लिस्ट में डालता है। हर नाम को नहीं लेता, उनमें से चुनिंदा नामों को ही अपनी संभावित लिस्ट में डालता है, फिर उनमें से चुन करके वो अपनी मेन लिस्ट में शामिल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने सही जवाब क्या दिया है, पाणिनि के संस्कृत किताब है। जी भैया, इसे नहीं बल्कि आपका गुजरात का जो बड़नगर है, जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है, और त्रिपुरा में जो क्या पत्थरों से बना ऊनाकोटी है, उसे जो है आपको अभी इन्होंने अपनी लिस्ट में शामिल किया है, ठीक है। यहाँ पर जो दरअसल ये जो ऊनाकोटी है ना, जो सेव वर्ग वाले थे, आपको पता ना वैष्णव सेव दो होते थे, तो ये उनसे संबंधित है, ठीक है। उनका बहुत ही पवित्र स्थल है, उन्होंने पत्थरों से काट के इसका जो है निर्माण किया था। किस राज्य में ताड़पत्ती पांडुलिपि संग्रहालय जो है स्थापित किया गया? ताड़पत्ती पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया, इसे अंग्रेजी में क्या
पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट म्यूजियम कहते हैं। क्या पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट म्यूजियम कहते हैं? बताइए किस राज्य में स्थापित किया गया? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया? जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पर क्या केरल, केरल जवाब दिया वो सही किया। अभी हाल ही में केरल के चीफ मिनिस्टर ने जो है इसे उद्घाटन किया है, और ये आपके जो वहाँ पर तिरुवनंतपुरम में किला है, उस किले के अंदर जो है जो केंद्रीय आर्काइव्स है उसी में जो है इसका रेनोवेट करके इसका उद्घाटन किया गया। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, श्री मुखालिंगम मंदिर किस राज्य में स्थित है? श्री मुखालिंगम मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है? क्या है? जयपुर, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। हैं तो जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है? आंध्र प्रदेश। जितने लोगों ने क्या आंध्र प्रदेश जवाब दिया है वो सही कर ले। ये जो है आपके ये भी शिव भगवान संबंधित, क्या शिव भगवान से संबंधित है। और ये जो श्रीमुख लिंगेश्वरन स्वामी हैं, ठीक है, इसे जो है इस मंदिर को श्रीमुख लिंगेश्वरा स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ओके। और ये जो है आपके वमसाधरा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? वमसाधरा नदी के किनारे ये जो है स्थित है। वमसाधरा नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैसे आंध्र प्रदेश ही होगा श्री मुखालिंगम। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धोनी नाव, जी भैया इसे कहीं धोनी नाव कहते हैं। ये बताइए ये आपकी किस जनजाति का मछली के लिए मछली नहीं मतलब क्या कहते हैं उसे, क्या मतलब मछली पकड़ने के लिए प्रयोग होने वाला प्रमुख साधन था। ठीक है, मतलब ये लोग इससे फिशिंग करते थे इस नाव का प्रयोग करके। अब अंग्रेजी में फिशिंग को क्या कहते हैं? मछली पकड़ना ही तो कहते हैं। चलो बताओ। मतलब ये इनकी मतलब ये जो जनजाति के लोग थे ये इसी धोनी नाव का ही प्रयोग अपनी ज़िंदगी भर जो है अपने जीवन यापन के लिए करते थे। ठीक है, और काफ़ी अच्छे से बनाते थे। दरअसल ये एक नाव होती थी जो पूरी तरह से जो है ये लकड़ी की बनी होती थी, और ये 10 से 15 फीट जो है, ज़्यादा नहीं 10 से 15 फीट लंबी होती थी, बहुत बड़ी लंबी नहीं होती थी। ठीक है, और ये जो लकड़ी प्रयोग होती थी वो अलग विशेष किस्म की होती थी। उसे बुरीगा लकड़ी कहते थे। क्या? बुरीगा लकड़ी कहते थे। ठीक है, बुरीगा एक पेड़ होता है, बुरीगा लकड़ी कहते हैं, उसकी सहायता से बनाया जाता था। तो अभी हुआ यह है कि इन जनजाति के लोगों को जो एक पोलावरम प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी वजह से जो है इन्हें क्या हटना पड़ रहा है। तो फाइनली इनको अब अपनी जो धोनी नाव बना रहे हैं इसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब उसके लायक ये रह नहीं जाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा भैया? कोंडा रेड्डी। जी भैया एक कोंडा रेड्डी और एक जनजाति भी इससे और जुड़ी हुई है, वो कोया है। ठीक है, कोया और कोंडा रेड्डी जो है ये दो जनजाति धोनी नाव के निर्माण और इससे अपने जीवन यापन के मामले में संबंधित है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला वीर बाल दिवस, जी भैया इस साल आपका 2022 में पहला वीर बाल दिवस मनाया गया था, ये किसे समर्पित है? वीर बाल दिवस किसको लेकर के मनाए जाने की बात कही गई थी? बताइए। तो इससे आसान सा प्रश्न कोई पूछ ही नहीं सकता। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों, जी भैया इनके 4 पुत्रों क्या? साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जूझर सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। इन चारों के जो शहादत दी थी उसके उपलक्ष्य में जो है यह वीर बाल दिवस मनाए जाने की बात हमारे मोदी जी ने घोषणा की थी, और पहला इस साल मनाया गया। पर्यटन मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा प्रसाद प्रोजेक्ट हाल ही में कहाँ राष्ट्रपति द्वारा शुरू किया गया? चलिए बताइए, प्रसाद प्रोजेक्ट कहाँ पर हाल ही में राष्ट्रपति जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? बताइए। हमारे भारत में इससे पहले अभी तक टोटल 12 जगहों पर जो है प्रसाद प्रोजेक्ट चल रहा था। अब एक और जुड़ने के साथ 13 जगह हो गए। कहाँ पर? 13 जगह हो गए हैं। ठीक है, क्लियर? तो बताइए भाई इसका सही जवाब क्या होगा?
और ये स्कीम 2014-15 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। न्यूज में है तो जाने रहना, क्योंकि आप लोग में ये पूछ रहे थे किस साल लॉन्च हुई थी, काफ़ी बार पूछा गया, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में, जी भैया, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में जो है, जो कि क्या है, एक जो दर्शनार्थी होते हैं, पिलग्रिमेज होते हैं, यानी क्या, जो दर्शन करने आए रहते हैं, उनके लिए जो है ये श्रीशैलम में जो स्थित है वहाँ पर ये प्रसाद प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। और ये कौन सा, ये देखो पर्यटन मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, ये जाने रहना अच्छे से, पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जा रहा है ये, ठीक है। टोटल कितने, अब 13 हो गए। आपके प्रमुख में बता दूँ, इसे पंजाब में अमृतसर, उत्तराखंड में जो आपका केदारनाथ है, उत्तर प्रदेश में मथुरा के जो हैं, और वो देखो यूपी में तो आपके एक मथुरा में है, एक बनारसी में, ठीक है। और उसके बाद आपके कहीं ज़्यादा हैं तो तमिलनाडु में, जहाँ 1 2 है, हाँ 2 हैं, मतलब यूपी और तमिलनाडु यहाँ 2 हैं, बाकी अभी हर जगहों पर 1 1 ही है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा खुली हवा थिएट्रिकल प्रदर्शन धानु यात्रा, जिसे नाम दिया गया है, ये किस राज्य में आयोजित किया गया? देखिए भैया कितना है, मतलब विश्व का सबसे बड़ा, इसे अंग्रेजी में कहें तो ओपन एयर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, ठीक है। अब यह थिएट्रिकल को आप लोग अंग्रेजी में समझ रहे हैं, हिंदी में मतलब होता है थिएटर, मतलब जहाँ प्रदर्शनी होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा खुली हवा मतलब ओपन एयर थिएटर, यहाँ पर मतलब दीवारें नहीं होती हैं, उसे ओपन तरीके से होता है। ये हर साल जो है होता रहता है उड़ीसा में, उड़ीसा में भैया ये जो है हर साल इसका आयोजन किया जाता है। और ये करीब जो है 5 किलोमीटर स्क्वायर में, जी भैया 5 स्क्वायर किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है। इसका आयोजन इतने बड़े स्तर पर होता है, तो सोचिए क्यों ना हो भैया। 5 स्क्वायर किलोमीटर मतलब समझ रहे हो ना। इसमें यात्रा में ये होता है कि जैसे जो बुराई की अच्छाई, सॉरी बुराई कर रहा हूँ, अच्छाई की जो बुराई पर जीत होती है, ठीक है, उससे संबंधित जो है इस यात्रा में दिखाया जाता है, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और वहाँ पर उड़ीसा में एक स्थान है, वो भी आपसे पूछ सकता है, हो सके तो आप लोग को पता होना चाहिए, बारगाह, बारगाह हम भैया ये आयोजन होता है हर साल, ठीक है। अगला प्रश्न, किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन स्टेशन स्वास्थ्य सुविधा संबंधी डिलीवरी के लिए किया गया? पहला ड्रोन स्टेशन स्वास्थ्य सुविधा संबंधी डिलीवरी के लिए मतलब शुरू किया गया लिख दिया, बस शुरू नहीं लिखा है, तभी मैं सोचूं क्या हो गया। चलो बताओ भैया कहाँ पर है, कौन से राज्य में भैया किया गया? तो जितने लोगों ने क्या मेघालय जवाब दिया वो सही कर ले। जैसे आपको पता है मेघालय आपका हिली स्टेट्स है, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं सही टाइम पे पहुँचाना आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ पेड़ों को काटना पड़े, बहुत दिक्कत है भैया। और वहाँ की स्थलाकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ बहुत नुकसानदेह हो सकता है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि कई टनल्स बनाए जा रहे हैं, टनल्स का ये नुकसान हो रहा है कि भूस्खलन हो रही, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। आपको 4 धाम यात्रा के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसमें बाहरी नुकसान भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स को समय जिस हिसाब से कंप्लीट होने के आसार थे, लेकिन वहाँ प्राकृतिक स्तर पर इतने ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं कि वो अभी हमें नहीं लगता कितनी जल्दी हो पाएंगे, ठीक है। तो चलिए भैया, तो इसका सही जवाब मेघालय है। मेघालय पर यहाँ पर जो है इसका प्रयोग किया गया है, जहाँ पर एक दिन में 5 से 8 ड्रोन का जो है प्रयोग अभी हाल ही में फ़िलहाल किया जा रहा है। बेसिकली ऑर्डर पे डिपेंड करता है ना, कैसे क्या लोग डिमांड कर रहे हैं। अगला प्रश्न, इक्की जाथरे त्योहार का संबंध किस राज्य से है बताइए? इक्की जाथरे का संबंध किस राज्य से है बताओ? कर्नाटक, असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश। चलिए भैया जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, इक्की जाथरे, जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका क्या जवाब दिया है, केरल। दरअसल इसका मतलब होता है फेस्टिवल ऑफ राइस। इक्की जाथरे का मतलब होता है फेस्टिवल ऑफ राइस। ये जो है आपके केरल राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। और उसके खास करके वायनाड जो डिस्ट्रिक्ट है, उसका वायनाड जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो है इसका आयोजन किया जाता है। आपको पता है कि इसमें जब होता है तो जो हमारे राज्य के बहुत विभिन्न चावल किस्में होती हैं, वो साथ साथ विदेशों की जो भी चावल किस्में होती है वो यहाँ पर जो है प्रदर्शित की जाती हैं। और उससे काफ़ी अच्छा, ये भी मतलब एक अपने तरह का अनोखा है कि चावलों के लिए भी एक त्यौहार, क्यों नहीं भैया, हम खाते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता? चलिए बताइए। हर चीज़ को बताया था ना मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब चीज़। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न, लेकिन कुछ लोग ये भी गलत करने वाले हैं, उन्हें नहीं याद होगा, भूल गए होंगे।
जी भैया, फाइनल में टीम पहुंची थी आपकी फ्रांस और अर्जेंटीना, और जीता था अर्जेंटीना ने, 4-2 से गोल करके अर्जेंटीना ने जीता था। तो इसी के साथ चलिए आज की क्लास को ही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे कल भैया शाम को 8 बजे, और सुबह 8:30 बजे जो हिस्ट्री स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही है जरूर देखें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू। और देखिए अगर इससे पहले की 5वीं क्लास नहीं देखी तो देख लीजिएगा, आप लोग के सामने है। और फिर से अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो भैया, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। और सब्सक्राइब कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पर सी दिख रहा होगा, इसी पे क्लिक करो, यहाँ अपने आप सब्सक्राइब भी कर दोगे। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तभी अगली क्लास की नोटिफिकेशन और आपको रिकमेंडेशन में दिख जाएगा। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं आप सभी लोगों से, बिना लाइक किए मत जाना।